आज बात करने जा रही हूँ कि कुंडली के अंदर राहु केतु के प्रभाव से व्यक्ति को किस तरह के मिलते हैं कष्ट और शुभ फल। जी हाँ, मैं उमांश एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज बात करने जा रही है राहु और केतु की और साथ ही साथ शनि की। ज्योतिष की बात करें तो राहु केतु का बेहद विशेष स्थान होता है। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो राहु केतु का सौरमंडल में तो कोई अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष में राहु केतु को अशुभ फल देने वाला छाया ग्रह माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु केतु से संबंधित कोई दोष आ जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति को आर्थिक नुकसान तो झेलना पड़ता है, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को अगर दूर करना चाहते हैं तो आपको कई तरह के उपाय बताए जाते हैं, जिसको करने से नियम पूर्वक आप इसका पालन करते हैं तो इनके बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। ज्योतिष में राहु केतु को छाया और मायावी ग्रह माना जाता है। राहु केतु हमेशा अशुभ फल ही देने वाले हैं ऐसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अच्छे भाव में विराजमान है तो अन्य ग्रहों के साथ उनकी अच्छी युति है तो ये जातकों के जीवन में अच्छा फल भी प्रदान करते हैं। राहु केतु कुंडली में उच्च और नीच राशि के अनुसार ही जातकों को शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। जिस भी स्थिति में बैठे होते हैं, कौन से ग्रहों के साथ उनकी युति है तो उस हिसाब से वो अपना फल प्रदान करते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में राहु दोष पैदा होता है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। राहु दोष से पीड़ित व्यक्ति को नींद कम आती है, डरावने सपने ज़्यादा आते हैं, रात को सोते समय बार बार डर से नींद टूटती है, शरीर में कमज़ोरी और आलस्य का आना कुंडली में राहु के अशुभ प्रभाव का खास कारण होता है। कुंडली में राहु का अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो राहु का नाम आते ही लोगों के मन में पहले बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। राहु को लोग हमेशा अशुभ फल देने वाला छाया ग्रह मानते हैं। देखिए, जब राहु ग्रह खराब होकर आते हैं तो जीवन में व्यक्ति को बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देते। उल्टा क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लेके बैठ जाता है जिससे जीवन के अंदर उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं अगर इसकी स्थिति अच्छी होती है तो जीवन में शुभ परिणाम भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। राहु के शुभ भाव में होने से व्यक्ति को हर तरह के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। धनार्जन करने में उसको सफलता हासिल होती है। जिन जातकों की कुंडली में राहु शुभ परिणाम देने वाले सिद्ध होते हैं वे लोग बहुत ही तीव्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे जातक दर्शन विज्ञान में गहरी रुचि रखते हैं। कुंडली में राहु की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पदों को प्राप्त करता है। अब केतु की बात करें तो केतु का नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। राहु और केतु दोनों ग्रह हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। राहु केतु करीब 18 महीने एक से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, जिसका असर उन जातकों के जीवन में गहरा होता है जिन पर राहु केतु का असर होता है। राहु की तरह ही केतु को भी अशुभ फल देने वाला छाया ग्रह माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु अशुभ भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति को नींद, धन हानि, धन लाभ में परेशानियां आती हैं, पारिवारिक तनाव बनता है, संतान से कष्ट मिलता है। ये बहुत खास कारण है कि जब केतु खराब होकर के आता है तो संतान से कष्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है, चोटें लगती हैं व्यक्ति को, तो इन सब से बचना बेहद अनिवार्य हो जाता है। केतु का वहीं सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो केतु ना सिर्फ अशुभ फल देता है बल्कि ये शुभ फल देने की क्षमता भी रखता है। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु शुभ भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन और संतान की सुख की प्राप्ति होती है, संपत्तियां प्राप्त होती हैं। कुंडली में केतु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। तो आगे आपको बताने जाऊंगी कि कैसे राहु और केतु के उपाय करने से आपके जीवन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, धन की कमी के रूप में, क्लेश के रूप में, घर में रोगों के रूप में, किसी भी तरीके से अगर आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता आ गई है, आपका काम ठीक से नहीं चल रहा, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है, तो आपको हफ्ते में खास एक दिन आपको कुछ उपाय करने से आपको इसमें राहत मिलती है। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। इन उपायों को करने से क्या होता है, इन उपायों करने से आपके जीवन में राहु केतु के जो अशुभ फल है वो उनका जो अशुभता है वो कम होनी शुरू हो जाती है और आप अपने जीवन के अंदर आत्मविश्वास के साथ
आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जो सकारात्मक फल देते हैं, ये सकारात्मक होने पर, अगर शुभ भाव में होने पर जो फल देते हैं, तो वो फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जब आप ये उपाय करते हैं। पहले ही आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि राहु केतु के कौन से ऐसे उपाय करें। शनि के भी साथ में आपको उपाय करने चाहिए। इसे 3-3 ग्रह इन उपायों से शांत होते हैं। जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप अवश्य कीजिएगा। हफ्ते में 1 दिन करना है और ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी और अपने जीवन में इसको शामिल अवश्य कीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको उपाय बताने जा रही हूँ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपको समय रहते जानकारी देती रहूँगी ज्योतिष से, भविष्य से जुड़ी हुई, कि आपको कौन कौन से उपाय करके जीवन में आप लगातार तरक्की कर सकते हैं। तो आगे बताने जा रही हूँ उपाय, जो आपको हफ्ते में 1 दिन करना है। बुधवार के दिन आपको ये उपाय करने हैं। 3 आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से राहु केतु और शनि शांत होते हैं। पहली बात, आपको करना कब है, आपको राहु केतु और शनि के जो उपाय हैं वो शाम के समय करने हैं। सूरज ढलने के बाद ही ये तीनों ग्रह सक्रिय होते हैं। जी हाँ, सूर्य ग्रह ढलने के बाद राहु केतु शनि सक्रिय हो जाते हैं। तभी शनि के जो दान हैं वो रात के समय कराए जाते हैं। इससे आपको फ़ायदे बहुत अधिक गुना बढ़कर मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मंगलवार की रात को आपको अपने सिर के पास मूली रख कर के सोना है। जी हाँ, मूली रख कर सोइए और बुधवार के दिन आप वो मूली किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दीजिए। बहुत बड़ा उपाय है। जब आप इसे करेंगे तो आपके जीवन से संकट दूर होने शुरू हो जाते हैं। मूली का दान करने से राहु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, राहु केतु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो मंगलवार की रात को जब अपने सिर के पास रख के सोते हैं तो जितनी नकारात्मकता है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है आपके ऊपर, वो उसके अंदर आ जाता है। और जब आप उसका दान करते हैं तो वो जो दान है वो स्वीकार्य होता है। तो आप सफाई कर्मचारी को ऐसा अवश्य दीजिए। अगला उपाय आपको बताने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन थोड़ी हरी घास या आप धनिया ले सकते हैं, आप थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिए और गाय को खिला दीजिए, हर बुधवार कीजिए। ऐसा करने से भी राहु केतु शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। तीसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, बेहद बड़ा उपाय है। ऐसा करने से राहु केतु शनि तीनों ग्रह शांत होते हैं। आपको करना क्या है, शाम के समय करना है, बुधवार के दिन करना है। आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी सी चाय की पत्ती ले लेनी है। वो चाय की पत्ती आपको शाम के समय शिव मंदिर में जा कर के रखानी है। जी हाँ, कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी सामर्थ्य है उतने की चाय पत्ती लेकर के, सूखी चाय पत्ती लेकर के आप शिव मंदिर में रखाइए। ऐसा करने से 3 ग्रह शांत होते हैं। जी हाँ, पाप ग्रह राहु केतु और शनि जो आपके जीवन के अंदर त्राहिमाम मचा देते हैं जब अशुभ होकर आते हैं। और वहीं जब आप ये 3 उपाय करते हैं, मूली का आप दान करते हैं, गाय को आप धनिया या चारा खिलाते हैं हर बुधवार, और पत्ती का दान करते हैं शिवालय में जा कर के, तो आपके 3 ग्रह शांत होते हैं और जीवन के अंदर शुभता आनी शुरू हो जाती है। जब ये प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वादित भी करते हैं, अपनी अशुभता भी कम करते हैं। तो ये 3 उपाय आप अवश्य कीजिएगा। आप भी विपरीत परिस्थितियों से बाहर आएंगे और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे आत्मविश्वास के साथ, अपनी विल पावर के साथ। होप करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।